हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को एनर्जी के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, साथ देने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी चेक करेंगे। आज डीएफ का एनर्जी पिक नहीं की हूँ, ओनली डीएम्स का करंट एनर्जी चेक करूंगी। और जो लास्ट में डीएफ के लिए कुछ जो गाइडेंस आएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। तो पहले डीएम का करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएम का एनर्जी इस हिसाब से, डीएम कल रात से आपको सेक्सुअली थोड़ा मतलब एनर्जी आपके तरफ आ रहा है। आपको फील भी हो सकता है ये डीएम आपको सेक्सुअली पुल कर रहे हैं, या फिर आपको मतलब आपके बीच में जो इंटीमेट हुए थे वो वाला एनर्जी आपको फील हो रहा है, या फिर आपको याद आ सकता है फेमिनिन। ये सब मास्कुलाइन की एनर्जी है, कि मास्कुलाइन बहुत आपको मिस कर रहे हैं, सेक्सुअली आपको पुल कर रहे हैं, सेक्सुअली आपको मतलब बहुत कुछ चीज़ उनके अंदर में वो अर्जेस जो कहीं न कहीं दब गया था, वो बाहर आ रहा है, या फिर वो आपके पास मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, जो कुछ उनको फुलफिलमेंट हुआ था, या फिर जो कुछ उनको डिज़ायर या फिर जो सैटिस्फैक्शन उनको मिला था, वो कहीं न कहीं वो ढूँढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ के लिए उनको ज़्यादा आपकी तरफ आने का मन हो रहा है, आपकी तरफ आने के लिए ज़्यादा उनको पुल वो चीज़ कर रहा है कि मतलब दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपसे अलग नहीं रह पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको ये चीज़ के लिए वो मतलब ये एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे बोल के आपके डीएम शायद आज उनके अंदर में थोड़ा एंगर इश्यू दिख रहा है। मतलब आज इस सुबह से मतलब उनका मूड इस हिसाब से है, थोड़े गुस्साए हैं, थोड़ा मतलब जेलसी फील कर रहे हैं आपसे, या फिर ऐसे कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मतलब आपको डीपली लव करते हैं, इसलिए आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको नहीं समझ पाई। मतलब वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उनको नहीं समझ पाए, या फिर आप उनको मिस इंटरप्ट किए, मतलब इंटरप्रेट किए, उनको आप समझने के लिए कोशिश नहीं किए, या फिर समझाने के लिए आप टाइम नहीं दिए। तो कहीं न कहीं आपको आपके ऊपर गुस्सा है, लेकिन वो पॉजिटिव वाला गुस्सा है। ऐसा नहीं कि मतलब जो भड़ास निकालते हैं वैसे वाला नहीं, लेकिन गुस्सा ये चीज़ के लिए है, और बोल भी रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं डीपली प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पे गुस्सा हूँ। कहीं न कहीं आज उनका ये एनर्जी ये है कि आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद लॉयल नहीं रह पाए वो दूसरा बात है, लेकिन आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं मतलब आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, थोड़ा उनको अजीब लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है मन में कि शायद आप कहीं किसी के साथ नहीं चल जाए, या फिर आप कहीं किसी दूसरे को नहीं चूज़ किए, या फिर आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए उनके मन में थोड़ा मतलब डर है, और थोड़ा एंग्ज़ायटी भी है। आपको अभी इस तरह से माइंडसेट उनका बन रहा है कि आपको इस बार देखेंगे, मतलब आपको डायरेक्ट बोलेंगे फॉर मैरिज, अभी लेट नहीं करना है अब। और कुछ डीएम शायद अपने डीएफ को बोले होंगे कि अभी टाइम मुझे चाहिए, या फिर रिलेशनशिप में तुरंत ऐसे मैरिज स्टेप नहीं ले सकते, तो आई नीड सम टाइम, तो शायद आपको बोले होंगे कहीं न कहीं, कभी न कभी। तो वो चीज़ के लिए उनको लग रहा है कि नहीं यार, ये टाइम फाइम कुछ लेना नहीं है, कुछ हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंड वो बहुत मैस्कुलिन रहते हैं ना, इस हिसाब से चीज़ को टाल देते हैं कि मतलब शायद हम दोनों के बीच में और अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और मतलब शायद माइंड मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा थॉट प्रोसेस नहीं मैच कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं ये वो। तो कहीं न कहीं बहुत बहाना दिखाते हैं। तो अभी इस बार बोल रहे हैं कि अभी इस बार अगर उससे जब मिलूँगा तो पूरा बोल ही देना है कि मैरिज के लिए अभी टाइम नहीं लेना है, अभी कुछ भी चीज़ के लिए और डिले नहीं करना है, क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डिले के चक्कर में, क्योंकि उनको मज़ा लग रहा था ये सब चीज़, मतलब वो एन्जॉय कर रहे थे बोल के उस चीज़ को वो डिले करते रहते थे। लेकिन अभी उनको फ़ील हो गया है कि अभी मतलब वो फेमिनिन कहीं न कहीं उनके बिना जीना सीख गए। अगर वो चीज़ अगर वो नहीं तड़प रही है, उनके लिए क्रेविंग नहीं कर रही है, तो अगर मास्कुलिन रिटर्न आए और फेमिनिन मना कर दी, तो फिर गया मास्कुलिन का जितना भी अकड़ घमंड सब मतलब पानी-पानी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए उनको बहुत मतलब इनसिक्योर फ़ील हो रहा है, वही चीज़ के लिए वो डर रहे हैं कि मतलब अभी अभी डिले नहीं करूँगा, और अभी लेट नहीं करूँगा, अभी बोल दूँगा, अभी जाऊँगा नेक्स्ट टाइम अगर जब मतलब आपसे मुलाकात होगा तो डायरेक्ट मैरिज के लिए प्रपोज़ल, मतलब मैरिज के लिए ही आपको प्रपोज़ कर देंगे। और वो उनका इंटेंशन ये चीज़ के लिए है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक मतलब
आप अब अलग ना हो। मतलब फॉरएवर आप टुगेदरनेस में आ जाएँ, एक साथ में आ जाएँ, कभी अब मतलब आप दोनों के बीच में और सेपरेशन ना हो, सेपरेशन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो साथ में रहना चाहते हैं, साथ में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, साथ में बूढ़ा होना चाहते हैं आपके साथ। ज़िंदगी की आखिरी साँस आपके साथ मतलब शेयर करना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे ना इतना नहीं आता है कि मुझे कि कैसे एक्सप्रेस करना, वो तुम ही हो कि इतना अच्छे से सब कुछ बोल देती हो या फिर एक्सप्रेस कर देती हो खुद को। मेरे से नहीं होता एक्सप्रेस करना, मुझे नहीं आता है तो मतलब किस तरह से अपने वर्ड्स को अच्छे से रिप्रेज़ेंट करूँ। बोलना तो चाहता हूँ एक लेकिन वो इंटरप्रेट हो जाता है दूसरा कोई बात में। तो कहीं न कहीं आपको वो मतलब आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको मतलब जैसे मनाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्ड्स नहीं मिल रहा है या फिर वो वर्ड्स को सही तरह से आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं रियूनियन का एनर्जी भी आया है, फेमिनिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी ये है। मैरिज भी आया है और रियूनियन भी आया है, बहुत एनर्जी आया है, बहुत अच्छा है। तो वो बोल रहे हैं कि वो रेडी हैं स्टार्ट करने के लिए। शायद आपके डीएम का थ्रोट चक्र अब ब्लॉक है क्योंकि अभी तो मेरा ठीक था। अभी रीडिंग करते-करते ही मेरा मतलब गला पूरा बैठ जा रहा है। वो बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं आपके पास वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो रियूनियन का एनर्जी भी है, वो बोल रहे हैं कि आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वन्स अगेन तो वो जो जो सब कुछ जो बिगड़ चुका था सॉरी, जो सब कुछ बिगड़ चुका था, सब कुछ जो गड़बड़ हो चुका था, तो उसको वो फिर से सही करना चाहते हैं, उसको फिर वो रिफ्रेश मतलब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी रिश्ता आपका रिश्ता जो भी मोड़ लिया या फिर जो भी पॉइंट में आकर एंड हुआ है, वो उनको वो मतलब डीएम चाहते हैं कि वहाँ से फिर रिस्टार्ट करें, वहाँ से एक ठो नया मतलब स्टोरी लिखे। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब सब एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग तो हम लोग बिगिनिंग के पे फ़ोकस करते हैं। ये पे ना फ़ोकस ना करके मतलब जो हो गया उस पे ना फ़ोकस करके बिगिनिंग पे फ़ोकस करते हैं, न्यू बिगिनिंग करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। कहीं न कहीं आपके मास्कुलिन इसी हिसाब से चाह रहे हैं, आपके पास आएँगे तो रियूनियन के बाद आपके पास आएँगे तो वो बोलेंगे ही आपसे कि रियूनियन के लिए एंड न्यू स्टार्ट के लिए। तो साथ मतलब लेकिन वो ये भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ इमोशनल बैगेज है, अभी भी उनके मन में मतलब अंदर में बहुत सारा चीज़ है, तो उनको कहीं न कहीं वो चीज़ क्लियर करना पड़ेगा। फैमिली के साथ जो भी मतलब डिस्टर्बेंस है, जो भी उनके साथ मनमुटाव है या फिर जो भी चीज़ में वो फँसे पड़े हैं, उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डीएम को ही करना पड़ेगा, डीएम को स्टेप लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये गाइडेंस आ रहा है फेमिनाइन आपके लिए, अगर आप कोई भी रिश्ता में, कोई भी चीज़ में अगर फँसे पड़े हैं, आपको लग रहा है कि ये मतलब पर्सन, ये एनर्जी मुझे सर्व नहीं कर रहा है, तो उसको डिटैच कीजिए, उससे बाहर निकलिए। सपोज़ बहुत सारे डीएफ ये भी बोलेंगे कि कैसे बाहर निकलें? हम तो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, ये भी नहीं हुए मतलब कुछ अपने हिसाब से भी नहीं कर सकते, तो निकले तो कैसे निकले? खाली बोल देने से हो जाता है क्या? तो उनके लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी फेमिनिन सरेंडर रहिए फर्स्ट। सेकंड चीज़ जो इंसान को आप मतलब चाहते हैं मतलब आप देख रहे हैं कि इनसे आपका कुछ है नहीं, आप जान चुके हैं ये प्राकृमिक है, तो उनको अगर आप मतलब फिज़िकल मतलब जैसे सामने में 3D में अगर रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो मन ही मन में आत्मा से उनके साथ रिश्ता तोड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से तो तोड़ सकती हैं ना, मतलब मन से ही उनको मतलब वो चीज़ से त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए वो चीज़ से आप अलग कर दीजिए। भले ही साथ में रह रहे हैं, लेकिन मन से आप त्याग कर दीजिए उनको, क्योंकि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ होने से क्या होगा आप एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहे। कार्मिक आपको एनर्जी देंगे नहीं, आपको एनर्जी लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको वो बोर्डम से आप निकल जाएँगे और जब मन से आप एक चीज़ सोच चुके, आप थॉट्स के बारे में थॉट्स के थ्रू या फिर आपके फीलिंग्स के थ्रू अगर किसी से टच हो चुके हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा। वो डिवाइन करेंगे। कैसे होगा, कब होगा मतलब किस हिसाब से होगा, वो आपका लेना-देना नहीं है। आप जान रही हैं कि आप जहाँ पर हैं, कर्मी के साथ आपका कुछ सही नहीं हो रहा है, कभी होगा भी नहीं, कर्मी के साथ कभी सही नहीं होता है।
बहुत रेयर रहते हैं जो कि कार में कन्वर्ट हो जाएँगे सोलमेट्स में, बहुत कम मतलब आई थिंक शायद 0.01% कि आपको जर्नी में हेल्प करेंगे। लेकिन जो कार्मिक हैं, वो कार्मिक ही रहेंगे क्योंकि वो कभी भी मतलब वो जिस हिसाब से उस हिसाब से रहते हैं। जब आप इनर वर्क करेंगे, आपका इनर वर्क आगे बढ़ेगा तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपको वो चीज़ अफ़ेक्ट ही नहीं करेगा, तब कार्मिक शांत हो जाते हैं। कोई-कोई बोलते हैं कि कार्मिक मतलब अच्छे हो जाते हैं। वो पॉइंट थोड़ा मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि कोई अच्छा कोई बुरा वाला पॉइंट नहीं है। कार्मिक का बिहेवियर जैसे है वो वैसे ही बिहेव करेगा। जबकि वो कार्मिक है क्योंकि हम लोग पास्ट लाइफ में उनको पक्का कुछ क्षति किए हैं, उनका कुछ-कुछ लॉस किए हैं, हानि पहुँचाए हैं उनको, तो इसीलिए तो वो लाइफ इस लाइफ पीरियड में वो हमारे कार्मिक होकर खड़े हैं। तो वो खड़े हैं तो मतलब वो तो पे बैक लेंगे ही लेंगे, क्योंकि हम भी तो कभी उनको डैमेज किए थे ना। तो उसी हिसाब से देखने से उस उनके साथ उलझने से कुछ नहीं होगा। आप जितना भी मतलब कोशिश कर दीजिए, कार्मिक का बदल नहीं सकते क्योंकि आप ही हैं जो कि पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ना कुछ खराब किए थे। ये मानना पड़ेगा, ये एडमिट करना बहुत ज़रूरी है फेमिनिन। हाँ, हम लोग कुछ गलत किए थे इसलिए हम लोग कार्मिक के साथ झेले हैं। मतलब अभी भी झेल रहे हैं सब चीज़ को। तो ये चीज़ में क्या होगा, मुझे कब जाना है, कब जाना है? एक फेमिनाइन मैसेज की थी कमेंट बॉक्स में भी कि फैमिली जो मतलब बॉन्डेज है उस उनके साथ कैसे कब रिलीफ होंगे। तो वो चीज़ जब आप आपका मतलब ऐसे हिसाब से देखने के लिए हम लोग तो इतना कर्मा किए होंगे पास्ट लाइफ कि वो एक जन्म भी कम पड़ जाएगा उसको क्लियर करने के लिए। फिर तो क्या हम बंधे रहें ज़िंदगी भर? ज़िंदगी भर वो चीज़ में थोड़ी ना फँसे रहेंगे। फिर जर्नी कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं। आपको क्या करना है? आपको डिवाइन के पास सरेंडर रहना है, जो भी गलती इसलिए तो बोलती हूँ फॉरगिव कीजिए, खुद को पहले कीजिए और अपने साथ जो बुरा करे उनको भी कीजिए। कहते हैं फॉरगिवनेस में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो दुनिया बनाया है, जो हमें बनाया है, वो हम लोग कितना गलती किए हैं, अगर वो हमें माफ़ कर दे रहा है, वो इतना बड़ा दिल वाला है, तो हम उसका छोटा-सा अंश होकर हम भी किसी को माफ़ नहीं कर सकते। वो जितना भी बुरा करे, इंक्लूडिंग डीएम ऑल्सो। कोई हमारे साथ अगर बुरा कर रहा है, तो हम भी तो कभी किसी के साथ बुरा किए हैं, नोइंगली अननोइंगली। कोई पास्ट लाइफ में भी बहुत कुछ बुरा किए होंगे, उसका तो वो अभी तो वो याद भी नहीं है। अगर वो शायद जब डिवाइन अगर उतना पावर देंगे कि वो याद आएगा, तो शायद हम खुद को खुद भी ना फेस कर पाएँ। तो गलती तो हुआ है, पास्ट लाइफ में तो किए हैं, ये लाइफ में सब कुछ नहीं किए हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में है तो बोल के तो ये इस तरह से हम लोग को ये जर्नी दिया गया है ना कि सोल को प्यूरिफिकेशन करना है, सोल को असेंड करना है। सबको क्यों नहीं मिल रहा है जर्नी? कुछ सिलेक्टिवली ही कुछ चीज़ें को सिलेक्टेड पर्सन्स को क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारा कुछ है जिसे हमें क्लियर करना है। तो फेमिनाइन आप जो मतलब जो बॉन्डेज में हैं, जो मतलब है रिश्ते में, अगर वो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है तो आपको छूटना बहुत ज़रूरी है। आप निकलने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है मन में कोशिश कीजिए। मन में, दिल में उनके साथ रिश्ता तोड़िए। तो बाकी रहिए, ड्यूटी जितना दिया है आप उतना करेंगे, लेकिन आत्मा से उनको छोड़ दीजिए। तो वो चीज़ डिवाइन कहीं न कहीं आपको वो चीज़ से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि आप यूनिवर्स को वो मैसेज भेजें कि आई एम डिटैच्ड नाउ। तो आपको वो टोटली ही अलग कैसे किया जाएगा वो डिवाइन देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। अब आप डिटैच नहीं हो पाएँगी तो मास्कुलाइन भी वहाँ पे कहीं न कहीं फँसे रहेंगे। तो इसलिए इमोशनल बैगेज है। इमोशनली भी वो लोड मतलब अंदर में है, मतलब बहुत प्रेशर में इमोशनली और मतलब लग रहा है कि उनको वो बंधन से नहीं टूट छोड़ पाएँगे। थर्ड पार्टी हो सकता है, अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं, मैरिज लाइफ हो सकता है। इसका मतलब नहीं कोई बोल रहा है कि मैरिड लाइफ मतलब तोड़ देना है। आप भी तो मैरिड हैं। लेकिन जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको वो चीज़ से निकलना है। कब तक आप इस तरह से मतलब दूसरे के लिए जीते रहेंगे, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे फैमिली, मेरे इन-लॉज़, मेरे माँ-बाप, मेरे ये सब, आप कितना सबको कैसे देखेंगी? एक टाइम में आप सबको सैटिस्फाई नहीं कर सकती, पहले खुद को सैटिस्फाई कीजिए। खुद खुद हैं तो दुनिया है। जान है तो जहान है, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा फेमिनाइन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मेरे बात को और पॉज़िटिवली नहीं उसको समझे होंगे, नेगेटिवली कोई मत समझिएगा क्योंकि नेगेटिव वाला पॉइंट कुछ है ही नहीं इसमें। तो आपके डीएम आपको बहुत अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, प्यार है, बेशुमार प्यार है। प्यार कभी भूलने से भूला भी नहीं जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने से भी नहीं टूट रहे हैं। क्या है इतना मतलब मस्त वाला प्यार है जो सँभालने से भी नहीं सँभल रहा है। लेकिन प्यार है, बहुत प्यार है और डिवाइन लव है। मतलब कोई जैसे तुझ में रब दिखता है, बस
वही वाला वही वाला है। आपके अंदर में उनको रब दिख रहा है अपना, उनको फ़ील हो रहा है कि मतलब कुछ कनेक्शन है, सो प्योर, सो एलिगेंट, मतलब है कुछ चीज़ जो इतना सुंदर, इतना मतलब शांति देता है, इतना पीसफुल, मतलब जैसे पूरा नहीं, पूरा बड़ा-सा तूफ़ान है और वो थम जाता है पूरा। तो वो आपके डीएम पूरा इतना बड़ा तूफ़ान है और आपके पास आके वो थम जाते हैं, पूरा शांत हो जाते हैं। तो वही चीज़ वो कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे हैं, अपने आप को बहुत मतलब आपके साथ वो कंप्लीट और आपके साथ ना खुद को कुछ अलग वर्ज़न में पाते हैं, जो कि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि उनका ये वर्ज़न भी है। तो कहीं न कहीं ये क्रेडिट आपको दे रहे हैं अभी, भले ही सामने में ना बोलेंगे लेकिन मन ही मन आपको दे रहे हैं, आपको आपके लिए आपको समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर में कुछ ना कुछ है डिवाइन पावर। तो आपको कुछ क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं क्यों थर्ड पार्टी में गए? क्यों क्या सिचुएशन हुआ था? बहुत कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, शायद डिवाइन चांस ही नहीं दिए हैं या फिर वो मतलब बहुत सारा चीज़ अनटोल्ड स्टोरी होकर रह गया, कुछ बोल नहीं पाए, तो आपको क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कहीं न कहीं बोलना चाहते हैं कि तुम सही-गलत ही मतलब जज करने से पहले प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो बोलना मैं तुम्हारे बात के मतलब तुम्हारे जो भी है डिसीज़न रहेगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन पहले मेरी बात एक बार सुन लो। तो जो हुआ है आपके बीच में एंडिंग, जो रिश्ता टूटा है या फिर उनको लगा है कि यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, आपको भी लगा कि यहाँ पे खत्म, तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको भी फ़ील हो रहा है कि ये खत्म नहीं हुआ है। ये फुल स्टॉप लगा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन शुरू होने वाला है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होने वाला है। तो कहीं न कहीं उनको फ़ील हो रहा है कि यार ये नहीं है, खत्म है इस उनको भी जब मतलब जब वो थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़कर, तो उनको ये वो स्टेप लेने से पहले वो श्योर थे ना, वो स्टेप ले ही रहे थे क्योंकि आपको छोड़ना है, आपसे सब रिश्ता तोड़ना है इसलिए स्टेप ले रहे थे। वो अपनी इच्छा से लें, दूसरे किसी का मतलब बहकावे से लें या जो भी हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी को चूज़ किए थे क्योंकि तब जा वो उनको पता था कि मतलब आपको कॉन्सिक्वेंस में आपको मतलब वो खो रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए वो रेडी थे। क्योंकि तब तक आपका वैल्यू पता नहीं था ना, वो क्या खो रहे हैं उनको नहीं पता था ना। लेकिन अभी जो चीज़ समझ में आ रहा है, तो वो अभी उनको लग रहा है नहीं, वो एंडिंग नहीं है, वो जो खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं है, मैं फिर शुरू करूँगा, न्यू स्टार्ट करेंगे और इस बार फ्रेश स्टार्ट करेंगे, इस बार कोई गलती नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। वो अपने अपने आप से ये बोल रहे हैं कि अपने आप को रेडी रेडी कर रहे हैं। जैसे कोई स्पीच देने जाता है, उससे पहले कैसे प्रैक्टिस करता है, तो डिवाइन मस्कुलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके पास क्या-क्या पॉइंट रखेंगे, जिससे आप उनके साथ उनके मतलब बातों से कन्विंस हो जाएँगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं, ये इंसान सही बोल रहा है, तो अब ईज़िली कन्विंस हो जाएँगे, तो ये चीज़ के लिए वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं। और ट्रैवलिंग का एनर्जी आ रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं फेमिनाइन और मैं भी डीएम के साथ ट्रैवल करेंगी या फिर डीएम आपको मतलब अप्रोच करेंगे कहीं ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि डीएम को भी लगता है कि ये सब मतलब दुनिया से कहीं दूर चले जाएँ। वो डीएम का मतलब पूरा डीप फीलिंग है कि मतलब कहीं दूर जाकर बस जाएँ। ये लोगों के साथ वो डील नहीं करना चाहते हैं, ना आपके कार्मिक है, ना उनके कार्मिक। कार्मिक ना आपका भी उनका भी कार्मिक सेम है, मतलब जैसे आपके घर में आपकी तरफ से कोई किसी को लग रहा है, आप आपको फ़ील हो रहा है कि वो आपके कार्मिक है, तो वो भी उनके भी कार्मिक है और उनके जो कार्मिक है वो आपके भी हैं। क्योंकि आप दोनों एक सोल है ना, भले ही मतलब एनर्जी के बेसिस में वो स्प्लिट हुआ है, लेकिन एक ही तो है ना। तो कहीं न कहीं देखिएगा वो जिन लोगों को पसंद नहीं कर रहे होंगे, आप भी उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, आप भी जिनको नहीं पसंद कर रहे होंगे, वो लोग भी जिनको पसंद नहीं कर रहे होंगे, कहीं न कहीं वो रहता है। थोड़ा-सा तो रहता है, लेकिन उसके बाद वो उन लोग मतलब थर्ड पार्टी हो गया या किसी के साथ हो गया तो कन्विंस हो जाते हैं। कहीं न कहीं मदर फिगर हो गया ये वो। लेकिन उनको पता हो रहता है कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके में कुछ न कुछ नेगेटिविटी है। लेकिन वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो चीज़ को वो नहीं देख पाते हैं या फिर उनके सामने उतना सब मतलब पर्दा डाल दिया जाता है कि वो देख ही नहीं सक रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको अंदर ही में अंदर फ़ील हो रहा है और अंदर वाला चीज़ उनको दिखाया जा रहा है। बाय ड्रीम्स, बाय इंट्यूशंस, बाय उनको भी कुछ-कुछ डाउनलोडिंग हो रहा है डीएम को। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन डाउनलोडिंग हो रहा है, सिंक्रोनिसिटी उनको भी हो रहा है। एंजल नंबर्स बाप रे! मतलब पूरा बौछार हो गया है डीएम के ऊपर, इतना एंजल्स नंबर्स उनको दिख रहा है। तो मैक्सिमम अभी दिख रहा होगा 11 11 111 और 1111 तो वो चीज़ ज़्यादा दिख रहा होगा। क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है ना, तो 1001 1221 मेरा नंबर भी कहीं न कहीं शो कर रहा है। तो
ये एनर्जी आज डीएम के लिए है और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको मैसेज करेंगे, मैसेज कॉल आएगा आपके लिए। कहीं घूमने जाने के लिए बोल सकते हैं, आओ कहीं पे कॉफी पे बैठ कर चाय पे बात करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे। ऐसे भी हो सकता है। आपको बुलाएंगे, आपको सही लगेगा तो आप जाइएगा, नहीं सही लगेगा तो नहीं जाएगा। इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस। एक डीएफ का रिप्लाई देना चाहूंगी। कल मुझे वो पूछी थी, मैं वहाँ पे भी कमेंट में भी रिप्लाई दी, फिर भी बताना चाहूंगी। मे बी ये मैक्सिमम डीएफ का भी थॉट रह सकता है, इसलिए बात करना जरूरी है। कि वो डीएफ बोली कि मैम मेरे डीएम का तो कुछ मेरे तरफ के लिए कुछ कांटेक्ट मैसेज नहीं है और एज भी होते जा रहा है, शादी भी करना है, तो मुझे लग रहा है कि डिवाइन मुझे मेरे लाइफ में किसी को भेजेंगे और मैं डिवाइन को भी बोली थी कि आपको जो सही लगेगा आप कीजिएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे लाइफ में कोई अगर आएगा तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज़ का मैं आपको मतलब आंसर बता रही हूँ। बाकी आपको जो सही लगेगा आप उसको देखिएगा, रिसीव कीजिएगा। सुनिए, फर्स्ट चीज़ है कि आप डिवाइन को बोल रहे हैं कि डिवाइन को जो सही लगेगा वो डिवाइन करे, ठीक? अगर डिवाइन को आप बोल दिए कि डिवाइन को जो सही लगेगा डिवाइन करेगा, तो डिवाइन का एक्शन तक वेट कीजिए। लेकिन आप उसी बीच में बोल रहे हैं कि मेरे लिए जो सही होगा आप उनको भेजिए, तो वो भेजे। अभी भेज तो दिए, फिर आप बोल रहे हैं मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। तो आप ना कितना कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, खुद देख रहे हैं। अगर आप जर्नी को ही पूरा मतलब आप खुद ही कंफ्यूजन में रहेंगे तो आपका जर्नी भी कंफ्यूजन में चलेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप एक जगह में ही घूमते रहेंगे, आपको लग रहा है कि आप बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप खुद कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं। डीएफ्स, अपने आप को ऐसे खाली मत समझिए। आपके साथ डिवाइन साथ ही साथ रहते हैं पूरा। आपका एवरी थॉट्स, एवरी हार्ट बीट को सुना जाता है। अगर ये थोड़ा मेरा बात अगर ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगी, एवरी थॉट्स, एवरी फीलिंग्स, एवरी वर्ड्स आपका सुना जाता है। जो आप रोते हैं वो भी सुना जाता है। कितना ड्रॉप्स आपके आंसू गिरे वो भी काउंट होता है फेमिनाइन। तो आप समझिए कि आप अपने मन से क्या बोल रहे हैं और डिवाइन के पास आप क्या चाहते हैं। आप जो मांगेगा आपको वो मिलेगा, लेकिन आप मांग तो सोच समझ के मांगिए। आप मांग रही है लेकिन आपको पता नहीं है वो जो मिलेगा फिर उसको क्या करेंगे। तो आप उतना मेंटली पहले प्रिपेयर होइए, रेडी रहिए। इसलिए बोलती हूँ सेल्फ लव, सेल्फ रियलाइजेशन ये सब करना बहुत जरूरी है। मिरर एक्सरसाइज कीजिए, खुद के साथ जुड़िए। एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए? कभी बोले डीएम चाहिए, कभी बोले डीएम नहीं चाहिए, कभी सोलमेट चाहिए, कभी सोलमेट नहीं चाहिए। ये डर भी है सोलमेट अगर कार्मिक हो गया, क्योंकि आप तो डिफरेंट वीडियो में सुने हैं कि सोलमेट कार्मिक हो जाता है। कार्मिक हो गया तो मुझे शादी करना है नहीं करना है, ये सब चीज अगर आप पूरा इतने मतलब डिलेमा में चलेंगे तो फिर कैसे होगा? आपको समझना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली आप क्या चाहती हैं, आपको क्या चाहिए। वो चीज हिसाब से देखिए। ये मैं ओवरऑल में एक रिप्लाई नहीं दे सकती कि आप यही मांगिए, क्योंकि सबका सिनेरियो अलग है, सबका सिचुएशन अलग है। करेंटली सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, अगर टोटल में भी नहीं समझ में आ रहा है, जो सरेंडर, जो होगा देखा जाएगा, सरेंडर कर दीजिए। टोटल में खुद को सरेंडर ही कर दीजिए। डिवाइन जो आपके लिए सही है वो भेजेंगे भेजेंगे, नो नहीं सही है नहीं भेजेंगे। एक डीएफ उनसे सोल सिस्टर, उनसे सेशन जब वो ले रही थी, बात हो रहा था, तो उनके डीएम मैरिड हैं। तो उनके अभी बोले कि वो सोचे कि मैम मेरा डीएम तो मैरिड है, मैं सोची कि मैं अपना लाइफ अलग से शुरू करूंगी। तो उनका सब प्रपोजल्स वगैरह आ रहा है, लेकिन सब अच्छा अच्छा रिश्ता अपने आप ही टूट जा रहा है। तो वो बोल रही है कि मैम ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब मतलब सब देखते हैं, सब हाँ बोलते हैं, फिर लास्ट मोमेंट में ना कर देते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है। तो ये है डिवाइन का मर्जी, क्योंकि वो सरेंडर रहेगी। अभी जो रिश्ता में आ रहा है फिर भी टूट रहा है, तो फिर क्या होगा? जो होगा डिवाइन देखेंगे, लेकिन वो तो सरेंडर है। तो ये पोजीशन में आपको आना पड़ेगा। आप मांग रही हैं कोई लाइफ में चाहिए, आ गया, फिर बोल रही हैं ये नहीं चाहिए, इसको लूंगा ये नहीं लूंगी। तो फेमिनाइन, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सोच समझ के अपना थॉट्स रखिए डिवाइन के पास कि आप क्या सोच रही हैं, आपके पास क्या मतलब आप एक्सप्रेस करना चाहती हैं, आप क्या मांगना चाहती है। डिवाइन आपको मतलब सब कुछ देने के लिए रेडी है, जानते हैं। और टायरलेसली डिवाइन काम कर रहे हैं आपके रियूनियन के लिए।
जितना तड़प आपको है डिवाइन को उससे ज़्यादा है। मैं ये बात कितने बार भी बोल चुकी हूँ। तो थोड़ा केयरफुली अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पूरा मतलब यूनिवर्स समाया हुआ है, उससे कनेक्ट कीजिए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो ये है ओवरऑल आज रीडिंग और एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा रियूनियन और मैरिज का एनर्जी भी आया है उसको भी क्लेम कीजिएगा। सबके लिए प्रोटेक्शन प्रे कीजिएगा, सबके लिए ब्लेसिंग्स प्रे कीजिएगा, सबके लिए रियूनियन प्रे कीजिएगा, क्योंकि सब में भी आप भी आ जाती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।